So in this lecture we'll be gonna studying the alcohols and phenols chapter. So let's start this chapter with the structure. So जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ पढ़ने से पहले हम उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. So let's start with the alcoholic structure. So I have the CH3, CH2, OH. So this is CH3, CH2, OH is the primary alcohol. Okay. CH, OH, CH3. CH3 is the secondary alcohol और 2 डिग्री अल्कोहल. अच्छा, मैंने बताया था अगर CH के साथ कोई भी चीज़ अटैच हो या रेडिकल अटैच हो R और R, उसे हम एक और नाम देते हैं. सो इसको हम कहेंगे आइजो. 3 कार्बन है तो आइजो प्रोपाइल अल्कोहल. अगर कार्बन CH3, CH3, CH3 और OH. So this is we have a tertiary alcohol और 3 डिग्री अल्कोहल. और इसी के साथ इसको अगर C के साथ भी अटैच होगा खाली रेडिकल तो कार्बन के साथ, तो उसको हम कहेंगे नियो ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल. सो आगे बढ़ते हैं. अल्कोहल का जो जनरल IUPAC नेम है दैट इज़, अगर ROH इसकी रिप्रेजेंटेशन है और जनरल IUPAC नेम है अल्क एन ऑल, मीट एन ऑल, ईट एन ऑल. और जो कॉमन नेम्स है लाइक मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल. ठीक है. सो अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें ऑफ द अल्कोहल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, so they are much polar than hydrocarbons and forms hydrogen bonds. It means they are much polar and form hydrogen bonds क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH माइनस. dissolves polar and नॉन पोलर कंपाउंड्स, मगर ज़्यादातर ये पोलर कंपाउंड को डिज़ोल्व करता है. ठीक है, dissolves पोलर कंपाउंड्स. अगर इसकी बात की जाए रिएक्टिविटी की, तो ये 2 बॉन्ड्स की मदद से रिएक्टिविटी होती है इसकी. एक होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, और एक आपके पास जो होता है इसका रेडिकल और ऑक्सीजन बॉन्ड की मदद से इसकी रिएक्टिविटी होती है. ठीक है ना. सो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है अल्कोहल में दैट इज़ sp3 ओवरलैप. ठीक है. और ड्यू टू द OH बॉन्डिंग, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि अल्कोहल्स आर रिएक्टिव एंड इनकी जो एसिडिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स की मदद से है. तो अल्कोहल्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है. और अल्कोहल में एक एनायन होता है जिसे हम कहते हैं अल्क ऑक्साइड, विच इज़ अ Lewis base. एक मिनट. which is a Lewis base and it is a nucleophile. ठीक है. सो रिएक्टिविटी को बाद में और डिस्कस करेंगे फिनॉल के साथ कंपेयर करके. सो अभी से हमारे एसएलओ में ये कहा गया है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन बताओ फ्रॉम द, चेक कर लेते हैं कहाँ से बतानी है. ईथर्स एंड एस्टर्स. तो ईथर्स और एस्टर्स से हमें अल्कोहल की प्रिपरेशन बतानी है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, आई हैव ईथर ग्रुप विच इज़ CH3, CH2, OCH3. सो द नेम ऑफ दिस IUPAC कंपाउंड इज़ मिथाइल prop एन OA एंड दिस इज़ एस्टर ग्रुप. अल्काइल अल्केनोएट एस्टर में आता है एंड दिस इज एस्टर ग्रुप. तो अगर इस मिथाइल प्रोपेनेट को मैं ट्रीट करवाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और H+ आयंस और H2O आयंस वाटर के मॉलिक्यूल्स में, इट विल यील्ड CH3, CH2, OH prop in all
प्लस CH3OH मीथ एन ऑल। एक कार्बन एक OH के साथ मीथेनॉल बनाएगा और तीनों कार्बन एक OH के साथ प्रोपेनॉल बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द रिएक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम ईथर। ठीक है, सॉरी ईथर नहीं, एस्टर्स नॉट ईथर, एस्टर से प्रिपरेशन। सो अगर मैं अल्कोहल की प्रिपरेशन दिखाऊं फ्रॉम द ईथर, सो द रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI and it is the preparation of alcohol from ether। तो उसमें होता ये है कि ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर मॉलिक्यूल, मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप है, ROR, दिस इज द ईथर। ऑक्सी अल्केन इसका IUPAC नेम होता है। द ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर मॉलिक्यूल पोजेसेस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, नज़र आ रहा है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोटॉन यानी कि H को एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज बना के H को एक्सेप्ट कर लेता है और I- एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ पे हो जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ होता है और यहाँ पर आपका जो आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है, इसमें होता ये है कि ROH अलग हो जाता है और R और I अलग हो जाता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड अलग हो जाता है और अल्केनॉल या अल्कोहल अलग हो जाता है। तो अगर मैं इसका जनरल मैकेनिज्म के अलावा इसका असल रिएक्शन दिखाऊँ, तो दिस इज़ लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आई हैव C2H5O C2H5, इट इज़ इथॉक्सी इथेन और डाई इथाइल ईथर। अगर मैं इसका रिएक्शन दिखाऊं HI के साथ, तो वही ऑक्सोनियम आयन बनेगा इंटरमीडिएट, और यानी कि C2H5 ऑक्सीजन। अगर मैं इसके यहाँ पे ये दिखा दूँ और प्लस C2H5 एंड दिस इज ऑक्सोनियम आयन प्लस I-, और C2H5 जो है आपका C2H5 यहाँ पर आपका प्लस I- के साथ जाकर बना देगा C2H5OH प्लस C2H5I। दिस इज़ कॉल्ड आयोडोइथेन एंड दिस इज़ कॉल्ड इथेनॉल। सो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम द ईथर्स एंड एस्टर से मैंने बनाकर दिखा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला रिएक्शन। ठीक है, सो नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स मैंने बताई, एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की मदद से होती है और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की मदद से होती है। बाकी रिएक्टिविटी में फिनॉल के बाद बढ़ाऊंगा ऐसे। इसके बाद द केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड एस्टर्स। ठीक है, नाउ विल गोना स्टडिंग फिनॉल्स। सो अब इसी के साथ साथ हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ऑफ फिनॉल्स अल्कोहल्स के बाद। सो लेट्स डिफाइन इट। एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे कि बेंजीन हमने पढ़ा था, which contain one or more hydroxyl groups, OH groups, directly attached with carbon of benzene ring are called phenols। ठीक है, सो अगर मैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की बात करूं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, सो नंबर 1 वी हैव सॉल्ट फॉर्मेशन। सो सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि फिनॉल रिएक्ट्स करता है विद अल्कलीस, यानी कि अल्कली मेटल्स के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट्स, ताकि सॉल्ट्स बना सके। एक रिएक्शन होता है इसका एस्टर फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कि फिनॉल जो है उसमें रिएक्ट्स करता है विद एसिटाइल क्लोराइड। याद है एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of a base to form ester, ताकि वो एस्टर बना सके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। Another reaction we have that is reactions due to benzene ring। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, दैट नाइट्रेशन नंबर 1 वी हैव। अच्छा फिनॉल का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C6H5OH। ठीक है, दिस इज़ द फिनॉल्स फॉर्मूला। रिएक्शन जो बेंजीन रिंग में है नाइट्रेशन, इसमें फिनॉल जो है आपका रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एंड concentrated nitric acid at different temperatures. Again I have सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि फिनॉल जो है reacts with concentrated H2SO4 sulfuric acid at room temperature, giving ortho and parabenzene सल्फोनिक एसिड। याद है हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान। हेलोजनेशन में क्या होता है, aqueous solution of phenol reacts with bromine water to give white precipitate of 2,4,6 ट्राई-ब्रोमोफेनॉल देने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर पार्ट। एक और रिएक्शन दैट इज़ हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है, आपका जब हाइड्रोजन पास कराया जाता है थ्रू फिनॉल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of nickel catalyst, it gives cyclohexaneol। याद है आपको, याद आ गया होगा हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन बेंजीन इस तरह फिनॉल में होता है, वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। अगेन आई हैव अ रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल जो है असल में रिएक्ट्स करता है मीट एनअल या फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल which on further reaction with other phenol molecules yields polymer, जिसको हम कहते हैं बेकिलाइट। अगर हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को दोबारा फिनॉल के साथ रिएक्ट करा दें, सो आई विल गेट अ पॉलीमर दैट इज़ बेकिलाइट। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। सो इन दिस रिएक्शंस जो हमने अभी पढ़े सारे, इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द फिनॉल। रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल ये क्या है? सो इसको पहले तो हम पढ़ते हैं कि दैट फिनॉल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिंग पर फिनॉल की आके उसके हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को सब्सटीट्यूट कर ले, टूवर्ड्स दैट फिनॉल्स आर वेरी रिएक्टिव। सो इसका रीज़न क्या है, दैट OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ स्ट्रॉन्गली क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, बिकॉज इट इज़ ऑर्थो
पैरा डायरेक्टर. दिस इज़ द स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग. अगर मैं बात करूँ एक बहुत छोटी सी कंडीशंस की, फिनॉल्स कैन बी यूज एट माइल्डर कंडीशंस, यानी कि ज़्यादातर सूरत में यूज़ नहीं होते, बहुत कम सूरत में यूज़ होते हैं. फिनॉल्स आर सो एक्टिवेटेड दैट पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन अकर. इतने एक्टिवेटेड हैं दैट पॉली सब्स्टिट्यूशन कैन अकर. सो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एज एन एसिड अगर हम बात करें उसको पढ़ते हैं. रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एज एन एसिड, बिकॉज फिनॉल्स आर एसिडिक. रिएक्शन विद सोडियम मेटल, benzene ring, and this is the phenol, plus 2Na, and it will gives 2 molecules of ONA plus H2, and this is called sodium phenoxide. Okay, number 2 we have ये E है. Reaction with strong base NaOH NaOH. Again it will form ONA, and here I think H and OH will combine to form H2. This is again sodium phenoxide. अगर मैं एस्टर की फॉर्मेशन की बात करूँ दैट हाउ एस्टर इज फॉर्म विद फिनॉल, सो हेयर आई हैव अ बेंजीन रिंग, फिनॉल ओवर हेयर, CH3 एसिटाइल क्लोराइड, so the derivative of carboxylic acid, in the presence of NaOH. So what it will give, let's see. O ऐसे ही रहा, कार्बोनाई कार्बन, और ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर, तो बराबर में आपके आ गया CH मिथाइल प्लस HCl. So by this ester can be prepared. Okay. So now अब हम पढ़ेंगे reactions of phenol due to benzene ring. अभी हमने पढ़ा phenol as an acid, but now we will study reaction of phenol due to benzene ring. Number 1 we have nitration, from which we can prepare picric acid. So conditions क्या होनी चाहिए देखते हैं. For example I have phenol 2 moles plus 2HNO3, 2 moles of nitric acid at 25 degrees centigrade. So it will make OH over here and NO2. बल्कि एक काम करो, इसको 3HNO3 कर दो, तो अब क्या होगा, NO2 और NO2. So NO2 acts as an electrophile. So it is called 2,4,6 trinitrophenol, or the common name is picric acid. ठीक है. अगर मैं बात करूँ नंबर 2, दैट इज सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3 ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप. Again that is 2H2SO4. It will give OH. First it will go towards the ortho position, and then it will go towards the mixture of ortho para sulfonic acid, and here 2H2 molecules will be removed. Ortho hydroxy, इसको हम कहेंगे ortho
हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी। इन नेमिंग्स याद कर लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ आई हैव द हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दिस आई हैव अ फिनॉल plus 3Br2 in the presence of H2O or hydrogen molecules या फिर H2O. It will give OH, bromine, bromine and bromine plus 3HBr, 2, 4, 6 tribromo phenol, and this is called white PPT. So now here we have completed the reactions of phenol. अच्छा, एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद जिंक मेटल OH, और यहाँ पर अगर मैं जिंक ले आऊँ सो जिंक जो है बना लेगा अपने आप को ZnO, और यहाँ पर आपके पास ZnO के बाद दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा फिनॉल से, एंड दिस इज ZnO। ओके, सो नाउ अब मैं एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चैप्टर की एंडिंग है, एंड दैट इज़ एसिडिटी ऑफ वाटर। और अल्कोहल की बात करें तो ईथ इन ऑल ले लेते हैं, ईथ इन ऑल एंड फिनॉल, इसको कंपेयर करना है। सो सबसे पहले तो बात याद रखो, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर एंड ईथ इन ऑल। पहली बात, रीज़न इज़ द फैक्ट फिनॉल loses its hydrogen ion to form phen oxide ion like this। ये फिनॉल है, इसने अगर अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया so now it will become O plus and it's called phen oxide ion। ठीक है, और ये जो फीन ऑक्साइड आयन है ये रेजोनेट करेगा क्योंकि इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है। आपको पता है कार्बोकेटाइन हमेशा रेजोनेट करता है, विच रेजोनेट्स एंड स्टेबलाइजेस itself due to delocalization of electrons. This makes phenol more acidic. This makes phenol more acidic. इथेनॉल की अगर बात की जाए is slightly basic, but its eth oxide ion, wait a minute, eth oxide ion is a stronger base than hydroxyl ion। OH आयन से ज़्यादा eth oxide ion है strongest base। The oxygen in ethanol has lone pair of electrons, but it cannot resonate because it does not have an aromatic ring which is capable of attracting protons या फिर हाइड्रोजन आयंस। लोन पेयर हमेशा हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करता है या प्रोटॉन्स को। थस इट एक्ट एज अ
weak base. The decreasing order of acidity हमारे पास है phenol is the most acidic, then we have water, and at the last we have ethanol. ठीक है, so this is the acidic order between phenol and alcohol and water. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक है. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. अच्छा, फिनॉल और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इस बात को समझ लो. फिनॉल इज़ रिएक्टिव टूवर्ड्स एरोमेटिक substitution reactions, but due to its delocalization of phenol oxide ion, it is less reactive. Similarly, alcohol is reactive in polar solvents. This is two different things. Okay, so here we have completed the chapter. Check कर लेते हैं सारे SLOs. Acidity, reactivity, nomenclature, physical properties, और ये रिएक्टिविटी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब. अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए फिनॉल की, ये रह गई हैं आई थिंक. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ऑफ फिनॉल. सो हियर वी हैव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल. सो लेट्स डिस्कस देम. फिनॉल इज़ अ कलरलेस, क्रिस्टलाइन, पॉइजनस एंड सॉलिड विच कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ओडोर having melting point 41 degree centigrade and boiling point 182 degree centigrade. याद कर लो. It is sparingly soluble in water, forming pink solution at room temperature, but is completely soluble above 68.5 degree centigrade. It is poisonous and causes blisters on skin. याद कर लो. It is used as disinfectants. It has a distinctive यानी कि sharp odor. तो मैं तो फिनॉल को रियल में देखा है कि मैं प्रैक्टिकल जब मैंने सेकंड ईयर कर दी तो मेरे पास फिनॉल ही आया था. सो फिनॉल इज़ लाइक क्रिस्टलाइन. So this is the physical properties of phenol, and here we have completed the chapter. अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल की बात की गई है. मैं एक बता देता हूँ डिफरेंस. वो ये है दैट फिनॉल के अंदर शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस है, वाइल अल्कोहल के अंदर ग्रेटर डिस्टेंस है देन फिनॉल. एक ये डिफरेंस हो गया. फिनॉल ग्रुप हैज़ अ मोर बेसिक हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन में से अगर बात की जाए O और H में से, तो उसका ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा बेसिक है. और इसके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा OH है इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल. सो बस ये डिफरेंस है. वह अल्कोहल में ऑक्सीजन का O इज़ मोर एसिडिक और OH is basic, मगर फिनॉल में OH is more acidic and O is basic. This is the difference between phenol and alcohol. So here we have completed all the things. Okay.